हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 5 देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 आर कोलिनियर, देन फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसका फर्स्ट पार्ट किया था हमने। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है उसका number of triangles, number of triangles, number of triangles। कितने ट्राइंगल्स होंगे? देखते हैं कितने ट्राइंगल्स होंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n पॉइंट्स थे, n पॉइंट्स थे ना प्लेन में। तो अच्छा, ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? n में से 3 सेलेक्ट कर लो, आंसर। फोर्थ पार्ट क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। इस पर जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स में कल मैंने बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल्स। ये बताया था, साइड्स प्लस डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन n के लिए nc2 होगी और नंबर ऑफ साइड्स n हो गया, क्योंकि n साइड्स गिवन है आपको, प्लस आपको डायगोनल्स निकालना है। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं n को, तो ये क्या बन जाएगा? सो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी nc2 माइनस n। ये अपना आंसर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। nc2 की वैल्यू क्या होती है? n into n minus 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू nc2 माइनस n। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonals of n-sided polygon, of n-sided polygon are 44। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, are 44, then find number of sides, then find number of sides of polygon, number of sides of polygon। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला लिखा था अभी उस पर वैल्यू रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल्स is equal to nc2 minus n। यही था। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्वेश्चन में कितना? 44 रख देते हैं। चाहे nc2 क्या हुआ? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? ये 44 इज इक्वल टू n बाहर लिया तो n माइनस 1 बचा अंदर, और n माइनस 1 लिया तो ये n माइनस 2 बचेगा, और होल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 और इनटू ये क्या है? n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट और यहाँ माइनस n चल रहा है। तो क्या बचा? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। इन दोनों से n कॉमन आ गया और एलसीएम ले लिया। बेसिकली क्या हुआ? 44 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना ले लिया? 2, और ये हो गया n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n।
यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n इज इक्वल टू 44 इंटू 2 कितना हो गया 88, तो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस एन और ये हो गया। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद क्या क्या फैक्टर आएंगे, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 होगा तो n माइनस 11 इंटू एन माइनस 8, 11 8 88 माइनस करके करना है, तो ये अपना n इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स विल बी 8। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर ले। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, in a plane, no three being collinear, no three being collinear except four which are in the same line, which are in the same line, in the same line। तो क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस। फिर इसको ट्राई करें आप लोग। देखिए इसको कैसे करना है, क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स हैं प्लेन में, no 3 being collinear except 4 which are in the same plane, which are in the same plane, same line sorry, plane same line। पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, तो कैसा बनेगा, देखो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। 4 पॉइंट्स तो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, बोला है P1 P2 P3 और P4 और 10 पॉइंट्स है और रिमेनिंग पर है 6, ठीक है। तो डिफरेंट लाइंस बोला है उन्होंने। अच्छा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएंगे, टोटल पॉइंट्स कितने हैं क्वेश्चन में, टोटल पॉइंट्स 10 है, तो 10 में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, 10 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन पर ही करना बताया था, तो 10C2। अच्छा ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये तो घबला है, तो 4 पॉइंट्स में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, तो ये हमने निकाल दिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी, लेकिन ये वाला घबला हो गया, ये लोचा हो गया 4 पॉइंट्स वाला। लेकिन अब इनसे भी तो एक लाइन बन रही है +1, ये अपना क्या है आंसर। ये समझ आया 4C2 माइनस क्यों किया, क्योंकि 4 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो एक ही लाइन में लाई कर दी, तो इसलिए ये इतना में ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये निकाल दिया, और ये +1 क्यों किया, +1 एक स्ट्रेट लाइन बनी। नोट करेंगे सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सेम वही कहानी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये बताया था हमने 4 पॉइंट्स, इस पर ये 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी, टोटल पॉइंट्स कितने 10, 10 में से कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, 10C3, ठीक है, ये 10C3 होगा, और इन 4 पॉइंट्स की वजह से हम क्या करेंगे -4C3 कर देंगे, क्या +1 करेंगे, नहीं, इन पॉइंट से कोई +1 नहीं होगा, ये अपना आंसर। नोट कर ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए जल्दी चलना ठीक रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है सिक्स पैरेलल लाइंस आर cut by five parallel lines, then number of parallelograms will be how many? Parallelograms कितने होंगे ये पूछा, देखते हैं क्या बोला, सिक्स पैरेलल लाइंस। चलो ठीक है, सिक्स पैरेलल लाइंस बना दी, 1 2 3 4 5 और 6 आर कट बाय 5 पैरेलल लाइंस। तो ये 5 पैरेलल लाइंस 1 2 3 4 5। ओके, तो पूछा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने होंगे। देखो बहुत सारे पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, अगर आप काउंट करें तो बहुत सारे, देखो एक ये भी है, फिर ये भी है, फिर इन दोनों को ले लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम बनने के लिए हमें देखो दो तो ये वाली लाइन ले लो हॉरिजॉन्टल लाइन, और दो ही ये वर्टिकल लाइन ले लो। तो एक देखो पैरेललोग्राम बन रहा है ये वाला, तो पैरेललोग्राम बनने के लिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन की नीड होती है और दो ही वर्टिकल लाइन की। तो अपना आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विल बी, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई सी भी दो लाइन चूज कर लो। ओके, फिर का मीनिंग यू विल मल्टीप्लाई, फिर वर्टिकल लाइन में से, वर्टिकल लाइन कितनी 5, उनमें से कोई दो लाइन चूज कर लो, तो उनसे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये अपना आंसर, सिंपल क्वेश्चन, याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आईटी में पूछे गए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन, नंबर ऑफ rectangles in a chessboard, क्या पूछा क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे चेस बोर्ड में। तो चेस बोर्ड आपको पता है, आप लोगों ने खेलते होंगे, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो चेस बोर्ड तो आप लोग खेलते होंगे। तो बनाता हूँ, चेस बोर्ड में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कितनी वर्टिकल लाइन होती है, तो बनाता हूँ मैं चेस बोर्ड, है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, एट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 ये 1 स्पेस का मैं इसलिए छोटा सा बना दूंगा, 2 3 4 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक मैं ऊपर का इरेज कर देता हूं, एक ऊपर बना देता हूं। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। जब आप ऊपर बनाएंगे तो फिर ये कम पड़ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, चलो कोई नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके बन गया।
तो ये चेस बोर्ड है। अब उन्होंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल्स के लिए एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो कैसे बनेंगे, देखो एक तो ये रेक्टेंगल बन गया, अगर आप काउंट करने बैठोगे देखो एक ये रेक्टेंगल बन गया तो बहुत लंबा पड़ेगा जाके। तो हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि कैसे हम पीएनसी के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करते हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम एज 9 ही आपकी वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से अगर आप कोई भी दो लाइन चूज कर लोगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, और 2 और 9 वर्टिकल लाइन में से अगर आप 2 वर्टिकल लाइन चूज कर लोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा 9C2 into 9C2। नाइन सी टू इंटू नाइन सी टू, 9C2 क्या है, ये 9 वर्टिकल लाइन में से 2 लाइन चूज की गई है, फिर 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 वर्टिकल लाइन चूज की है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9C2 का स्क्वायर। अब आप काउंट कर लेंगे जो भी होगा वो अपना आंसर नोट करें। नोट कर लें। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट पार्ट। नंबर इस लिख लेंगे, आपको क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। इस बार पूछा है कितने स्क्वायर्स होंगे। तो देखते हैं भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे तो देखो एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर ये है इस तरह से। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ये 1 और ये भी 1, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 और ये भी 2, तो एक स्क्वायर ये फॉर्म हो गया। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए 1 बाई 1 के 1 लेंथ, इसको 1 लेंथ बोल दिया और ये भी 1 लेंथ। 1 बाई 1 के कितने स्क्वायर्स होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हो गए आपके हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आपके वर्टिकल हो गए। 1 बाई 1, ये 1 बाई 1 क्या है, ये 1 बाई 1 क्या है, 1 लेंथ के। अब हम अगर 2 बाई 2 की बात करें तो कितने हो गए, 7 इंटू 7, 7 बाई 7। तो 7 बाई 7 कैसे, 7 ये कैसे कैसे मैं आपको काउंट करके दिखा दे रहा हूं। एक तो ये 2 बाई 2 का एक, फिर 2, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। देखो 7 बन गए। ऐसे ही आपके वर्टिकल में भी बनेंगे 7। तो 2 बाई 2 के कितने होंगे, 7। ऐसे 3 बाई 3 के कितने, 6, तो हॉरिजॉन्टल 6 ही वर्टिकल। ऐसे 4 बाई 4 के 5, ऐसे ही करते करते, और ये 8 बाई 8 के कितने हो जाएंगे, 8 बाई 8 का एक ही बनेगा बेसिकली। देखो एक ही बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक ही वर्टिकल। तो इन सबका सम कर देंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा। हम इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो अपना आंसर क्या होगा,
तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी, अपना आंसर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन सबका सम कर रहे हैं ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपको कहां तक, 8 स्क्वायर तक, और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे आंसर निकाल लेंगे। ओके, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और जेईई एडवांस 2014 में पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, लोग कहते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ है, मैं कहता हूँ बहुत इजी चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये जेईई एडवांस 2014 में पूछा है। क्या क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। लेट n is greater than equal to 2 be an integer, take n distinct points, take n distinct points, take n distinct points on a circle, and join each pair of points, each pair of points by a line segment, color the line segment, joining every pair of adjacent points by blue and rest by red, then if the number of red and blue line segments are equal, if the number of blue and red line segments are equal, then what is n? एक बार इसको नोट कर ले आप क्वेश्चन को, क्योंकि स्पेस नहीं है तो फिर मुझे ये रफ करके तभी इसको सॉल्व करूंगा। नोट कर ले आप, नोट कर लिया होगा। देखिए अब मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। क्या हुआ बोला है क्वेश्चन में, मैं रीड करता जाता हूं क्वेश्चन को। लेट n बी एन, कोई भी लेट n इंटीजर है, टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है ये, इस पर n पॉइंट्स है, क्या है इस पर n पॉइंट्स है, हमने ये मार्क कर दिए, कुछ पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, n तो मार्क कर ही नहीं पाएंगे, कुछ पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ओके, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, and join each pair of points by a line segment. Okay, color the line segment joining every pair of adjacent points by blue. ब्लू से ज्वाइन करना है। एडजेसेंट पॉइंट्स क्या बनेंगे, देखो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एडजेसेंट पॉइंट्स को ब्लू से, ये देखो ब्लू से हमने ज्वाइन कर दिया।
ज्वाइन कर दिया ब्लू से। ओके, आगे क्या बोला? आगे बोला उन्होंने एंड रेस्ट वही है। रेस्ट कौन कौन से होंगे? देखो सपोज करो आपने ये पॉइंट ले लिया, राइट से मैं ज्वाइन करता हूं इसको, ये पॉइंट ले लिया आपने, ये तो एडजेसेंट को नहीं करना है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस तरह से कैसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, इस तरह से लाइंस बनेंगी। तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे बोला है if the number of red and blue line segments are equal, okay, blue line segments और रेड लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, तो पूछा उन्होंने कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, ब्लू से कितने, जितने पॉइंट्स होंगे सर्कल पर उतने ही आपके लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो कितने पॉइंट्स हैं? n। आपको पता है कि ट्रायंगल के लिए 3 अगर पॉइंट्स है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, 3 मतलब साइड्स बनती है। ओके, अब राइट की बात करते हैं। तो राइट के लिए क्या बोला है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो टोटल पॉइंट्स n है, n में से कोई 2 पॉइंट चूज कर लो तो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, लेकिन ये टोटल बन गए। अब इसमें से हमें ये ब्लू वाले हटाने हैं, तो ब्लू वाले कितने हैं? n हटा दिए, क्योंकि हमें रेस्ट वाले दिखाने हैं ना। तो n में nc2 में से n हटा दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो nc2 कितना होता है? n इंटू n माइनस 1/2, और ये इधर चला गया, कितना हो गया? 2n हो गया, यही हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा आफ्टर सॉल्विंग। तो n की वैल्यू 0 और 5, तो 0 तो अपना आंसर नहीं होगा, n पॉइंट्स कोई 0 थोड़ी नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा? 5। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, नोट कर ले। चलिए, नोट कर लिया हो, समझ आया हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बहुत इजी था, देखो जेई में कोई क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता। लोग बोलते ना पीएनसी बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोल ही देता हूँ क्वेश्चन को, देख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। द साइड ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए, आप लोग नोट कर लेंगे, साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हैव 3, 4, 5 interior points respectively on them. Full stop. The number of triangles that can be constructed, using these interior points as vertices is what? दोबारा से मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन को। The side AB, BC and CA of a triangle ABC have 3, 4, 5 interior points respectively on them. The number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices is what? क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। एक कोई ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी ट्राइंगल है, बोला है कि साइड एबी पर कितने पॉइंट्स हैं? 3 है, तो 3 पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूं, 1, 2 और 3। आगे क्या बोला है? बीसी पर 4 है, 1, 2, 3 और 4, और एसी पर आपके 5 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं इंटीरियर पॉइंट्स का यूज करके।
इंटीरियर पॉइंट्स का यूज करके। तो मैं कुछ कुछ बना देता हूँ ना। सपोज करो आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ऐसे आप एक ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी यूजिंग इंटीरियर पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 3 4 7 और 5 12 12 है। और 12 में से कोई भी 3 आप चूज कर लें तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या है कि अगर तीनों पॉइंट्स यही चूज कर लिया आपने तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये वाले हम निकाल लेते हैं। कौन से वाले निकालेंगे? -4 4C3 यही होगा। ऐसे ही आप लोग उसमें से निकालेंगे बीसी वाले में से। तो बीसी वाले में से क्या हो जाएगा? ये मैंने क्या कर दिया, 3 थे ना, 3C1 -4C1 -5C1, ये आपका आंसर होगा। ये 1 तो नहीं आएगा ना, 1 नहीं आएगा, ये हमने गड़बड़ कर दी क्योंकि 3 पॉइंट्स को लेके करना है ना। तो ये 3C3 -4 को लेके 4C3 और -5C3। ये हमने क्यों किया? माइनस क्यों किया? तो 12C3 हो सकता है ये तीनों पॉइंट्स एक पर पड़ गए हो, तो तीनों में से 3 को हटा दिया हमने, ऐसे ही चारों में से इसको हटा दिया, ऐसे ही 5 में से। तो ये अपना आंसर नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग नोट करेंगे। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो मैं लिख देता हूं। फाइंड द मैक्सिमम number of intersection, find the maximum number of intersection points, intersection points obtained by 3 circles, 3 circles, 4 straight lines, 3 circles, 4 straight lines, और ब्रैकेट में लिख देंगे नो फिगर ओवरलैप, नो फिगर ओवरलैप, ब्रैकेट में लिख देंगे नो फिगर ओवरलैप। देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स obtained by 3 circles, 4 straight lines। तो बनाते हैं इसको। देखो मैं आपको केसेस बना के दिखा रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट लिया हमने, 2 सर्कल को ले लिया, सर्कल को ले लिया। केस 2 लिया हमने, सर्कल और स्ट्रेट लाइन को, और केस 3 ले लिया हमने लाइंस को। ठीक है भाई। अब देखते हैं इनसे नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितने बन सकते हैं। कितने सर्कल की बात की गई है? 3 सर्कल की। तो 3 में से कोई भी 2 सर्कल चूज कर लो, और इन 2 सर्कल से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? 1 और 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ये समझ आएगा? 3 सर्कल में से कोई भी 2 सर्कल चूज करोगे तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? 2, या यू विल ऐड। अब देखो यहां पर क्या होगा? 3 सर्कल में से एक सर्कल चूज करो,
ठीक है, फिर 4 स्ट्रेट लाइन में से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करो और तो उनसे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया 2। देखो 2 दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कितनी स्ट्रेट लाइन है 4 में से कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन चूज करो तो उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे 1। ये अपना आंसर है। नोट करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, वी विल गेट 26 प्लस 24 प्लस 6 36 आ जाएगा। नोट कर लें। अब आगे हम लोग देखते हैं। नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने। कल हम लोगों ने कुछ एनसीआर और एनपीआर पे जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा है 2014 में, तो उसे हम देखते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन है ना, कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। देखिए क्या है, मैं लिखता हूं, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है ना। देखेंगे क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, देखो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी सारी मैंने ले लिए हैं, अब आप इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीआर पर, एनसीआर और एनपीआर में। एनसीआर पर कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज can a team of, in how many ways can a team of 4 boys and 4 girls, 4 boys and 4 girls and 4 girls be selected out of, be selected out of 6 boys and 5 girls, 6 boys and 5 girls and 5 girls। रीड करें, नोट कर लें आप क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। सिंपल से क्वेश्चन, टीम बनानी है 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की, तो कितने बॉयज है टोटल 6। तो क्या अपना आंसर होगा, आंसर होगा 6 में से 4 तो बॉयज को सिलेक्ट कर लो, फिर 5 गर्ल्स में से किसको सिलेक्ट कर लो, कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना 4। देखना सिंपल क्वेश्चन। ओके, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, वही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन मैं एक बार बोल देता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स be selected out of 6 boys and 5 girls, 6 boys and 5 girls। आगे क्या बोला है, आगे बोला है क्वेश्चन में, if a particular boy
and a particular girl refuse to work together, refuse to work together। क्या बोला क्वेश्चन में? वही क्वेश्चन है सेम पीछे वाला। क्या है क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की टीम सिलेक्ट करनी है हमें, और कितने में से 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल एक साथ काम न करें, है ना। रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ काम न करें। तो मैं बनाता हूँ, कितने बॉयज है आपके पास और कितने गर्ल्स हैं वो देखते हैं। बॉयज कितने? बॉयज आपके पास 6 बॉयज है। B1 B2 B3 B4 B5 और B6। गर्ल्स कितनी है आपके पास? गर्ल्स है 5 गर्ल्स है। तो नाम दे देता हूं इनका G1 G2 G3 G4 और G5। 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की टीम बनानी है। अच्छा, सपोज करें हम ये करते हैं कि ये B6 और G5 एक साथ काम करना नहीं चाहते, पर्टिकुलर बोला है ना, ये एक साथ काम नहीं करना चाहते। तो इसके केसेस क्या क्या बनेंगे वो मैं बनाता हूं। केस फर्स्ट हमने क्या किया? B6 को सिलेक्ट कर लिया, B6 सिलेक्टेड। क्या किया हमने? B6 को सिलेक्ट कर लिया। B6 को सिलेक्ट कर लिया तो ये इसके साथ नहीं आएगा। तो अब बॉयज कितने बचे? 5। तो 5 में से कितने को चुनना है? 3 को। 3 को सिलेक्ट करना है क्योंकि B6 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। फिर मींस यू विल मल्टीप्लाई। अब गर्ल्स कितनी है? 4 में से 4 को सिलेक्ट कर लो। ये फर्स्ट केस का आंसर। देखो B6 जब सिलेक्ट किया तो G5 नहीं आई क्योंकि 9 में 36 का आंकड़ा है। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड ये लेंगे हम लोग, G5 को सिलेक्ट कर लिया। इस बार किसको सिलेक्ट कर लिया? G5 को। G5 सिलेक्टेड। तो जब हमने G5 को सिलेक्ट किया तो अब गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स आपके पास 4 और 4 में से 3 को लेना है क्योंकि एक तो ऑलरेडी G5 सिलेक्टेड हो गई। ओके, फिर बॉयज कितने हैं? 5C 4 यही होगा। उसके बाद थर्ड केस क्या बनेगा? थर्ड केस जो आपका बनेगा मैं यही बता देता हूं। केस थर्ड होगा none of B6 and G5 सिलेक्टेड। हमने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, ना B6 को ना G5 को। तो जब किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया तो अब बॉयज कितने हैं? 5। 5 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया। फिर गर्ल्स कितनी है? 4 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया। तो इनमें क्या कर देंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये आपका क्या है? आंसर है। नोट करें। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पूछा, आईआईटी का क्वेश्चन है। आईआईटी 2016 में पूछा है, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं। अ डिबेट क्लब consists of 6 girls and 6 girls and 4 boys। 6 girls and 4 boys। आगे लिखेंगे a team of 4 members is to be selected। A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain,
द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन, और कैप्टन के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम एमंग दीज, फ्रॉम एमंग दीज 4 members, among these 4 members, bracket close. आगे लिखें, if the team has to include, if the team has to include at most one boy, at most one boy, at most one boy, then the number of ways, then the number of ways of selecting the team is what? Of selecting the team is what? देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, आप लोग नोट कर लिया हो तो रीड करें। देखो ये क्वेश्चन तो इजी है पिछले वाले क्वेश्चन से, और देखो ये आईडी में पूछा भी है। क्या क्वेश्चन में बोला है, देखते हैं। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ओके। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड, 4 मेंबर की टीम बनानी है फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन। अच्छा, उनमें से एक कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है, और आगे क्या बोला था ब्रैकेट में, फ्रॉम एमंग दीस 4 मेंबर्स, इन चारों में से, ओके। आगे बोला है इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट वन बॉय, एट मोस्ट। क्वेश्चन का की पॉइंट ये है, एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन का मीनिंग क्या हुआ, एट मोस्ट वन बॉय का मीनिंग क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का। तो ज्यादा से ज्यादा एक लड़का तो हम केस बनाते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में केस बनाए। क्या केस बना ले, फर्स्ट केस ये बना ले, नो बॉय सिलेक्टेड, एक भी लड़के को हमने सिलेक्ट नहीं किया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा वन बॉय सिलेक्टेड, एक लड़के को। क्या इससे क्या तीसरा केस भी बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एट मोस्ट, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, लिख लेना है इसको, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का, ठीक है। तो 2 ही केस बनेंगे, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 केस बने थे। अब तो बनाओ क्वेश्चन को, अब तो बहुत सिंपल है। कितने लड़के, 6, कितने गर्ल्स कितनी है, 6, और बॉयज कितने हैं, 4, और कितने की टीम बनानी है हमें, 4 मेंबर की टीम बनानी है। तो 6 में से एक भी लड़के को चूज नहीं किया है, तो गर्ल्स को चूज करेंगे हम लोग, गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, बॉयज को तो करना ही नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला कि उन चारों में से एक कैप्टन को भी चूज करना है। तो जो 4 गर्ल्स हमने सिलेक्ट की, उनमें से एक कैप्टन को भी सिलेक्ट कर लिया। तो क्लियर है, ओके। अब सेकंड केस क्या है, वन बॉय सिलेक्टेड, एक को सिलेक्ट किया, तो एक लड़के को सिलेक्ट किया। कितने बॉयज है, 4, 4 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई, ओके। 4 में से एक को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, कितने में से, 6 में से, 6 में से 3 को बोलो। अब जो 4 को सिलेक्ट किया, उनमें से एक को कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है। तो ये प्लस ये आपका आंसर, वो करें। नोट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, आईटी में पूछा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप लोग नोट करेंगे। अ बॉक्स कंटेन्स, नोट करें, अ बॉक्स कंटेन्स 2 white balls, 2 white balls, 3 black balls, 4 red balls, 4 red balls.
how many ways can three walls be drawn? Can three walls be drawn from the box? From the box, if at least one black ball is to be included in the drawing. दोबारा से फिर बोल देता हूं. A box contains 2 white, 3 black and 4 red balls. In how many ways can three walls be drawn? From the box if at least one black ball is to be included in the draw? अच्छा, देखते हैं इस क्वेश्चन को. एटलीस्ट वन, मैंने लास्ट टाइम को बताया था जब भी एटलीस्ट वन आएगा तो आपको बताना चाहिए क्या हो, इसका क्या मेथड होता है. अच्छा चलो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से करते हैं, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड. देखते हैं. मेथड फर्स्ट क्या है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक. एटलीस्ट वन का मीन क्या हुआ? कम से कम एक. तो एक से ज्यादा भी हो सकता है. एक ब्लैक तो बनाते हैं, केसेस बना लेते हैं ना. केस फर्स्ट क्या है? वन ब्लैक और 2 अदर. ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया. तीन वॉल्स को ड्रॉ करना. केस सेकंड क्या होगा? 2 ब्लैक और 1 अदर. केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड क्या आएगा? तीनों ब्लैक वॉल को हमने सिलेक्ट कर लिया और जब सिलेक्ट कर लेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस. आंसर. ये तो मेथड नंबर फर्स्ट था, नोट करें इसको. फिर मेथड नंबर सेकंड देखते हैं. ओके, मेथड सेकंड देखते हैं. मेथड सेकंड बहुत इजी मेथड है और मेथड सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन जब भी आएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? टोटल माइनस नन. और नन में क्या आ जाएगा? नो ब्लैक बॉल. ओके, तो टोटल कितना है? 2 3 5 4 9 में से 3 को सिलेक्ट करना है. ब्लैक बॉल की बात की गई है. माइनस कोई भी ब्लैक बॉल सिलेक्ट नहीं की जाए तो ब्लैक को हटा देंगे. कितनी हो गई? 6. 2 और 4 6. तो ये स्टेप का आंसर है. नोट करें. चलिए बस यहीं तक हम करते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैप मेथड, बंडल मेथड पढ़ेंगे और कल अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे. आज देखा हमने आईडी क्वेश्चंस किए. ओके, तो नेक्स्ट टाइटल आप डाल देंगे गैप मेथड. उससे पहले मैं एक और फॉर्मूला थ्योरम बताना चाहूंगा, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. और थैंक यू. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू, बाय बाय. और मैं आप लोगों को सीट बी ग्रुप में डाल दूंगा. जो बच्चे सीट लेना चाहते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो डाल दूंगा आईडी के लिए. इनको जरूरत हो तो कमेंट करके बताएं कि किसको सीट चाहिए. थैंक यू, बाय बाय.